हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास थर्ड हिंदी न्यू वीना उसमें पार्ट 5 है आम का पेड़। इसे हम पढ़ चुके हैं। हमने जो पठन था वो किया था और इस पाठ को अच्छे से समझा था, इस कहानी को आम का पेड़। आज हम इसके एनसीईआरटी के बुक के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन्हें हल करेंगे और जो भी बाकी की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। बातचीत के लिए पहला है प्रश्न, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है। तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कैसे लिखना है, आपको जो फल अच्छा लगता है आप वो लिखिए। हर बच्चे का प्रश्न इसमें जो प्रश्न का उत्तर अलग अलग होगा। किसी को आम अच्छा लगेगा, किसी को केला अच्छा लगेगा, किसी को अंगूर अच्छे लगेंगे। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। तरबूज, खरबूजा, जो भी आपको अच्छा लगता है। वह फल आपको क्यों पसंद है, तो उसको खूबियां भी लिखनी है। क्या चीज है उसमें ऐसा जो आपको पसंद करता है। ठीक है, चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है आप लोग अपने हिसाब से लिखिए। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह बहुत मीठा और रसीला होता है। मैं अपने हिसाब से आम लिख रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई और आम फल अच्छा लगता है तो आप वो लिख सकते हैं। इस तरह से हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपके घर और विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। तो मेरे घर में तुलसी, केला, नीम के पेड़ पौधे तथा विद्यालय में इमली, अर्जुन, बरगद और बहुत फूलों के पौधे व उनकी, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, एक ही बार ना आएगा, उनकी देखभाल माली करता है। आपके घर में अलग कुछ लगे हो तो आप यहाँ पे तुलसी की जगह केला, आई थिंक सो तुलसी तो सभी के घरों में होती है। मेरे घर में गार्डन में काफी सारी तुलसियां हैं, बहुत अच्छा गार्डन है तुलसी का। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा केला भी है, नीम भी है और पपीता भी है, कुछ और भी है। तो आप लोग इमली, अर्जुन का पेड़, बरगद और क्या बोलते हैं, नीम का पेड़ भी है विद्यालय में, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगला है, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे, आप बताइए। तो देखिए ये जो चित्र है आपकी बुक में, पहले हम वहां चलते हैं, चित्र को देखते हैं। ये है हमारा चित्र। इसमें देखिए दो पेड़ के आम हैं, बहुत सारे आम लगे हैं, बहुत सारे आम नीचे गिर गए हैं। ये लोग टोकरी में क्या कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं। तो ये आम नीचे कैसे गिर गए हैं, तो आपने उन्हें देखा होगा जब भी आंधी आती है ना, बहुत तेज हवा आती है तो आम नीचे गिर जाते हैं, और कुछ आम जब पक जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिरने का दो कारण है, जब बहुत तेज हवा चलती है तब नीचे गिरते हैं, या फिर जब वो पक जाते हैं तब नीचे गिरते हैं। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे, तो आमों का क्या करेंगे, मिल बांट के खाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बहुत तेज हवा चलने या आंधी तूफान आने पर नीचे गिर गए होंगे। चित्र में दिखाए गए बच्चे व्यक्ति आमों का क्या करेंगे, बच्चे आपस में अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाएंगे व अपने घर वालों को भी खिलाएंगे। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आम किस मौसम में आते हैं, गर्मियों के मौसम में। आप लोगों की भी मम्मी पापा कब लाते होंगे, गर्मियों के मौसम में। तो कुछ क्वेश्चंस आंसर प्रश्नोत्तर बेटा ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है, अपने कॉमन सेंस से, माइंड से भी दे सकते हैं। आप कब खाते हैं, हर चीज का प्रश्नोत्तर उसके हिसाब से दिया कीजिए कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको फल प्रश्न के उत्तर ज्यादा याद नहीं करने पड़े। और वैसे भी जो कहानी मैं समझाती हूँ उसको समझिए, याद नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को, देखिए यहाँ से लिखा सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को, अब पूछा गया है किस, तो हमने लिखा गर्मी के मौसम में आम भेजे। बताइए पूरा प्रश्न सही है ना, बस थोड़ा सा ही तो लिखा। तो इसी तरह से आप लोग याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। जब मैंने कहानी पढ़ाई थी आप लोगों को तब मैंने बताया था
तब मैंने आपको बताया था, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया था कि ऐसा ही वो आम का पेड़ अपने बगीचे में लगाए तो वो अगले साल मतलब अगली गर्मियों की छुट्टियों में वो खुद खा सकता है अपने बगीचे के आम। तो आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया था कि ऐसे ही आम वह अपने बगीचे में लगाएगा। ठीक है। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? नहीं। सौरभ ने, देखिए आप लोग भी बेटा छोटे ही हो, तो वो भी सौरभ भी छोटा ही था। तो जब भी आप लोग कोई काम करते हो 3-4 दिन तो बहुत मन लगा के करते हो, फिर अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखता है तो आप लोग बोर हो जाते हो, बंद कर देते हो। तो सौरभ ने भी ऐसा ही किया। उसने कुछ दिन तक पानी डाला, फिर उसे आम का पौधा तो निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो वो उसे बोर हो गया। उसने कहा पौधा तो निकल ही नहीं रहा, तो उसने बंद कर दिया। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो लगातार पानी उसे डालना चाहिए था ताकि पौधा जल्दी बाहर आए। कुछ, अब यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, कुछ दिन, यहाँ पे दिन ना नहीं है, दिन है, ना की यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है। हाँ? कुछ दिन तक पानी डालने पर भी जब आम का पौधा नहीं निकला तो सौरभ ने पानी डालना बंद कर दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह धीरज रखना चाहिए था। क्या रखना चाहिए था? धीरज लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर धैर्य लिख सकते हैं। धैर्य, धैर्य रखना चाहिए था। काफी वैसा ब्लू लेती हूँ, अब दिखेगा। हाँ, धैर्य रखना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? बताइए क्यों प्रसन्न थे, क्यों खुशी से चहकुटे थे, क्यों चिल्ला रही थी उसकी बहन प्रिया? क्योंकि जब बगीचे में उन्होंने लाल लाल छोटा सा कोपल वाला पौधा देखा था तो वो बहुत खुश हो गए थे ना, क्योंकि सौरभ को याद था कि यहाँ पर उसने आम की गुठली लगाई थी, तो इसका मतलब ये आम का पेड़ है। तो हम यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, बगीचे में आम का पौधे को देखकर दोनों प्रसन्न थे। पिताजी के आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? बताइए कौन सी बात बताई थी? पिताजी ने उसकी बहन को बताया कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में 4-5 वर्ष लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब छोटा सा पौधा है तो उसका तना बहुत पतला है, तना मोटा होने में 4-5 साल में लगेंगे, फिर उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं निकलेंगी, फिर जब वो पूरा वृक्ष बन जाएगा तब वो फल लगेंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद ही इसमें आम आएंगे। चलिए ये हो गया हमारे प्रश्नोत्तर। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। ये प्रश्न हमारे हो गए हैं, अब हम चलते हैं उस आपका अनुमान किसने क्या कहा। चलिए, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। देखिए इसके भी अनुमान लगाकर लिखना है, तो कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। ठीक है, आपको अनुमान लगाना है। तो हम पिक्चर को देखते हैं, पिक्चर में क्या है। अच्छा, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आम का पौधा देख रहे हैं, पौधा देख के खुश भी हैं, मतलब इन्हें पता चल गया कि ये आम का पौधा है। तो अब हम लोग इनके मन क्या सोच रहे होंगे, ये बातचीत क्या कर रहे हैं, ये अनुमान लगाकर लिखेंगे। चलिए, पहले सौरभ बोलेगा, प्रिया देखो ये है आम का पेड़ है, या फिर छोटी लिख सकते हैं क्योंकि वो उसमें छोटी भी थी ना, तो छोटी बोलता था। छोटी देखो यह आम का पौधा है। अब प्रिया शायद पूछेगी यह किसने लगाया, क्योंकि उसे तो नहीं पता था ना, यह किसने लगाया। यह किसने लगाया। चलिए, हम आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आए कि वो पेड़ को देख के, पौधे को देख के क्या बातचीत कर सकते होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, ये है पिताजी,
ये है छोटी, ये है सौरभ। तो इन तीनों ने उसमें क्या बातचीत की थी, उसने कहा था कि बगीचे में आम का पौधा है सौरभ ने, अब हम पिछले साल अपने आम के पेड़ से आम खाएंगे। तो सौरभ की पहले बातचीत लिखेंगे। सौरभ कहेगा, पिताजी मैंने आम का पेड़ लगाया है। पिताजी मैंने आम का पेड़ लगाया, अब हम अपने पेड़ के आम खाएंगे। अपने पेड़ के आम खाएंगे। ठीक है। अब पिताजी क्या कहेंगे, पेड़ बनने में पौधे को बड़ा होने में 4 से 5 साल लगते हैं। आज छोटी क्या बोलेगी, इतने दिनों बाद आम मिलेंगे, ये भी लिख सकते हैं। या फिर वो बोलेगी, हमें इतना इंतजार करना पड़ेगा। या फिर बोलेगी, कोई बात नहीं, 4-5 साल बाद खा लेंगे। बताइए, काफी सारे जवाब है ना। तो बोलेगी, कोई बात नहीं, 4-5 साल बाद खाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। आइए पौधा लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने में काम आती है। आप पौधा लगाते हैं या फिर किसी के आपने देखा है लगाते हुए, तो सबसे पहले पौधे के लगाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, किताब? नहीं भाई, किताब का क्या काम पौधे लगाने में, बिल्कुल भी नहीं। फूल पॉट नहीं। हाँ, बीजों की जरूरत हमें पड़ती है, इसकी नहीं पड़ती। ठीक है, फ्लावर पॉट की नहीं पड़ती। हाँ, पानी डालने के लिए इसकी पड़ेगी, चश्मे की नहीं पड़ेगी। गमला, हाँ चलिए गमला की जरूरत पड़ेगी। इधर है केतली, केतली की जरूरत तो चाय बनाने में लगती है। ये चाकू सब्जी काटने में। ये खुरपी की जरूरत पड़ेगी हमें मिट्टी खोदने के लिए। चलिए अगला है हमारा गुठली की बोआई का क्रम। चलिए सौरभ की आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। तो हम पहले सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पहले क्या किया होगा। हाँ, जब सारे पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। धरती पर पानी डाला, नहीं। खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा। माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई। बाल्टी में पानी लेकर आया। माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली। गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। गड्ढे में खाद डाली। तो पहले क्या होगा, माता पिता से वो गुठली बोने के लिए अपनी माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई। सबसे पहले वो इच्छा जताएगा, फिर क्या होगा, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, फिर वो जानकारी लेगा। फिर उसके बाद गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान पूछेगा कि हम कौन से सही स्थान पर बोए। चलिए इधर मैं थोड़ा सा इधर साइड से कर देती हूँ। हाँ, आई थिंक सो इधर ही सही था। ओके। हाँ, अगला है हमारा खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। पहले फिर गड्ढा खोदेगा, उसके बाद गड्ढे में खाद डाली, फिर गड्ढे में खाद डालेगा, फिर गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डालेगा। ठीक है, अब होगा बाल्टी में पानी लेकर आएगा। ठीक है, धरती पर पानी डाला। ये देखिए इस तरह से गुठली बुआई का क्रम चलेगा।
अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सौरभ और प्रिया की बगीचा की सैर। ठीक है भाई, इन्होंने बगीचा लगाया है सौरभ प्रिया की, तो चलिए घूम के आते हैं। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते। क्या आप लोग किसी बगीचे में घूमने गए हो कभी? नहीं गए हो तो जाना। देखिए वहाँ का जो बेटा आसपास का वातावरण होता है बगीचे का, बहुत ही अच्छा होता है, काफी माइंड को रिलैक्स मिलता है। पता लगाते हैं कि वह क्या क्या है, चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए, उनके नाम लिखिए। पहला है हमारा, ये है नीम का पेड़। बच्चों को आजकल पेड़ों की जानकारी नहीं है क्योंकि पेड़ काफी कट चुके हैं, ज्यादातर है ही नहीं। पर हम पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की होने के नाते आप अपने बच्चों को ऐसी जगह घुमाने ले जाइए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो, और पेड़ों के बताइए कि ये किसका पेड़ है। चलिए ये देखिए केला लगे हैं, इस तरह से केला लगते हैं, जिसको ये पूरे खट्टे ऐसे लंबी सी एक डाहर होती है उस पे लगते। मेरे घर में काफी केले के पेड़ हैं, उन पे लगते भी हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे केला। ठीक है, अगला प्रश्न में, अगला अच्छा प्रश्न नहीं है, अगले और भी हैं। ये है जामुन। वाह, ये इस तरह से जामुन लगते हैं। ये है अमरूद। ये है कटहल। कटहल इसी तरह से पेड़ों की इधर से बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े, तो काफी बड़े बड़े कटहल लगते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। सौरभ प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है, आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फल की टोकरी, ये अनाज की, सब्जी की, तो हम सबको अलग अलग करते हैं। पहला है फल की टोकरी, तो आम। तो आम क्या होता है? फल होता है, तो आम लिखेंगे यहाँ पे आम। करेला, करेला सब्जी है। गेहूं अनाज है, यहां से छांट छांट के लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। सेब, सेब क्या है? फल है। ककड़ी सब्जी है। बाजरा, ओ सॉरी, आलू, आलू भी सब्जी है। बाजरा अनाज है। बाजरे की रोटी खाई है सर्दियों में गरम गरम। मूली सब्जी है, बहुत टेस्टी लगती है। पपीता फल है। लौकी सब्जी है। आई थिंक सो सब्जियां ज्यादा है क्योंकि सब्जी की लाइन तो भर गई। लौकी ये लिखा है। हाँ, चावल, चावल अनाज है। लीची फल है। लीची बहुत टेस्टी होती है। केला फल है। बैगन सब्जी है। मैं अब इधर लिख रही हूँ कि वहां पे भर चुका है। गाजर सब्जी है। भाई गाज सब्जियों के नाम ज्यादा लिख लिए उन्होंने। अनार फल है, तो इधर लिख देती हूँ कि आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। मकई, मकई क्या है? अनाज। पालक सब्जी है। इस तरह से आप लोगों को अलग अलग करके लिखना है, भरना है। बुक में आप थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ से शुरू कीजिए, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके लिखिए, और नहीं फिर भी बने तो साइड में लिख दीजिएगा क्योंकि लाइनिंग शायद मुझे लगता है कम है। मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए, उनकी सूची बनाइए। तो बताइए आपके विद्यालय में कौन कौन सा पेड़ लगा है? मेरे विद्यालय में तो भाई नीम का लगा है, बरगद का लगा है, और पीपल का लगा है, और उसका लगा है गेंदे के फूल जो लगते हैं ना, गुलाब का। पहले गुलाब लिख देते हैं, अब गेंदा लिखेंगे, ओके। गेंदा के फूलों की काफी अच्छी क्यारी बनी हुई है। एक और लिखना है, नीम, बरगद, पीपल, गुलाब, और कौन सा लगा है याद नहीं।
आरा इमली, हाँ इमली लगी हुई है। इसके पीछे बच्चे काफी झगड़ा करते हैं इमलियों के पीछे, ठीक है। इमली लगी है। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं? लिखिए। तो बताइए आप लोग क्या करते हैं? पेड़ों को पानी देते हैं, लिखेंगे हम। पेड़ों को पानी देते हैं, को पानी देते हैं। ज्यादा धूप पड़ती है, पेड़ों को पानी देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? समय समय पर छटाई, छटाई जो बोलते हैं ना, जो कैंची से माली आके उसकी कटिंग करता है पेड़ों को, समय समय पर शेप देने के लिए, क्योंकि काफी बड़े भी हो जाते हैं ना, छटाई करते हैं। चलिए, अगला है हमारा, कहानी के अनुसार विशेषता बताइए। अच्छा, मीठे आम थे। जस्ट अ मिनट, हाँ। मीठे आम, नन्हा पौधा, तो बहन कैसी थी? छोटी, छोटी बहन थी। शाखाएं बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी बोल रहे थे, शाखाएं बड़ी बड़ी होंगी। तना कैसा था? मोटा। कोपले कैसे थे? लाल, लाल लाल पौधा निकला था ना कोपलों वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पौधा लगाएंगे आप अपने बगीचे में? अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा लगाएंगे आप अपने बगीचे या गमले में? कौन सा पौधा लगाना चाहोगे? मैं अपने बगीचे या गमले में? तो भाई मैं तो मेरे पास बगीचा है, मैं बगीचे में पौधा लगाऊंगा। मैं तो भाई केला का पौधा लगाने जा रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो लगाना, या फिर गुलाब का लगाइए, अच्छे अच्छे महकते हुए फूल आएंगे उस पे, खुशबू वाले। पर मुझे फल ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं फल के लिए लगा रही हूँ। पौधा लगाना चाहूंगी क्योंकि उस पर बताना भी है उसकी क्या खूबी है। ओके, उस पर मीठे मीठे क्या आएंगे? मीठे मीठे केला लगेंगे। अब मैंने केला का पेड़ लगाया है, पौधा, तो उस पे आम थोड़ी ना आएंगे, ना जामुन आएंगे, क्या आएंगे? केला आएंगे। भाई मुझे केला ज्यादा पसंद है। चलिए, अगला प्रश्न है, सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल बताइए। जैसे गुठली किसमें होती? आम में। और किसमें होती? बेर में। बेर में भी गुठली होती है। अगर आप लोगों ने खाए हो तो अच्छी बात है। जामुन में भी गुठली होती है, तो चलिए हम जामुन भी लिख लेते हैं। और किसमें होती है गुठली? लीची, हाँ लीची में भी गुठली होती है। बिना गुठली वाले फल, केला। केला के बाद अंगूर, हाँ अंगूर में नहीं होती। अंगूर, शहतूत, अनार में तो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, अनार में नहीं होती गुठली। हाँ सही है, अनार। अनार लिख लीजिए। चलिए, अब है अगला, काम और नाम वाले शब्द। कहानी में काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखिए, काम वाले शब्द क्या आए थे? खोदना, भेजना, बोलना, और प्रिया खुशी से उछली थी, उछलना। और नाम वाले शब्द, चाचा जी, सौरभ, पिताजी, पिताजी। पिताजी भी तो आए थे, वो दौड़ के गया था अपने पिताजी के पास, पिताजी। और प्रिया। और नाम किसका आएगा? और इसमें क्या नाम थे? पात्र तो इतने ही थे, लेकिन बार बार कहानी में आम आ रहा था, तो आम भी क्या है? एक नाम ही है। खोदना, भेजना, बोलना। बोलना भी एक काम है। बोलना, घूमना, वो सौरभ गया था ना घूमते घूमते बाग में। उछलना, खुशी से फिर उछला था, तो उछलना। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है हमारा,
चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? चलिए भाई, संदेश लिखेगा। आप किसी अपने जो आपकी कुछ अच्छी चीज देता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू के लिए पहले बेटा संदेश लिखेंगे। संदेश में आपको उन्हें आभार प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? चलिए, आदरणीय चाचा जी, ठीक है, आपने जो आम भेजे, आपने जो आम भेजे वे बहुत मीठे थे। घर पर सभी ने खाए। घर पर सभी ने आम खाए। चलिए, यहाँ तक लिखेंगे हम। अगला है हमारा खेल खेल में। नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने की प्रिया की सहायता करो। ठीक है भाई, ये है प्रिया, यहाँ से निकल रही है। निकलने के बाद ऐसे डांस करेगी धूम लक लक वाला। तो पहले हम पहुंचाते हैं इसे सेब। आम, फल से फल पर ही जाना है। जैसे भिंडी जाएंगे तो भिंडी सब्जी है, ठीक है। तरबूज, आम, पपीता, खरबूजा, आलू सब्जी है। तो हम आ जाएंगे अनार पे। अनार के बाद आलू बुखारा सब फल है। फिर है अनानास, अनानास के बाद अंगूर। तो लीजिए, आ गए हम बाहर। चलिए, अगला है हमारा कला की कलाकारियां। नीचे दिए गए पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं थोड़ा जूम करती हूँ तो आप अच्छे से देखिए। देखिए, ये है हाथ। हाथ पे इस तरह से कलर लगाया है। जो वाटर कलर आते हैं ना, उसे पानी में अच्छे से घोरिए, मतलब मिलाइए, मिक्स कीजिए। फिर इस तरह से ये हाथ को इस तरह से पूरा अच्छे से फिल कीजिए कलर से। फिर अपनी बुक पे इस तरह से पेस्ट कीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, एक एक करके सारे कलर्स को अपनी उंगलियों पे, जो उंगलियां होती है ना आगे की हिस्से की, नाखून के नीचे, उनको कलर में लीजिए। फिर इस तरह से अलग अलग कलर की इस तरह से क्या कीजिए, डॉटेड कीजिए, वहां पे छापिए। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत पेड़ यहाँ पे बनके आ जाएगा। ये वाला कलर, हाथ का कलर, हाथ में जो कलर लगाएंगे वो इसी रंग का होगा, क्योंकि जो पेड़ होता है ना उसका तना इसी कलर का होता है, ठीक है। और ऊपर जो उंगलियां हैं उसका आप कलर कोई भी यूज कर सकते हैं, लाल नीला, उससे कोई मतलब नहीं है। पर हरा जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरी पत्तियां होती हैं पेड़ की ज्यादातर। अब है खोजे जाने आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे। जैसे आम होता है ना, कई तरह का होता है, उसके कई तरह के बहुत अलग अलग टाइप का होता है, एक ही तरह का आम नहीं होता। जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके लिखिए। तो और कौन कौन से आम आते हैं? लंगड़ा, एक अभी बहुत चल रहा है लंगड़ा। कौमा केसर, रसपुरी, और बीजू, मालदा, और तोतापरी। तोतापरी, ठीक है। मुझे तो इतने याद थे। अगर आपके घर में किसी को और ज्यादा याद हो तो आप लोग उनसे पूछ के बड़ों से और लिख सकते हैं। आगे है हमारा बूझो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर सफेद लाल मोती के दाने। तो देखिए, लाल लाल डिबिया क्या है? अनार। उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे पीले पीले, जो पीछे पीछे से थोड़ा सा का पतला सा होता है ना, वो इस तरह से खाने बने होते हैं। फिर उसमें क्या होते हैं? लाल लाल दाने होते हैं। कभी सफेद सफेद, जब कच्चा होता है वो, तो फिर कैसा होता है? सफेद दाने होते हैं। तो ये इसमें क्या आएगा हमारा जवाब? अनार। ऊपर से तो हरा, अंदर से लाल, उतना मीठा रस भरा, जितना मोटी खाल। तो क्या है वो? हरा कलर का, बहुत मोटी खाल होती है, अंदर से रस भरा। बताइए, मैं लिख भी रही हूँ, तरबूज।
बहुत मोटा होता है ना, पर अंदर से लाल होता है। मीठा मीठा बहुत ज्यादा रस भरा होता है उसमें। चलिए, ये पार्ट हमारा यही खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।